साथियों, नमस्कार। जब मोदी जी अपने प्रधानमंत्रित्व के आरंभिक काल में निरंतर प्रायः विदेश यात्राएं कर रहे थे और लगभग पूरे विश्व की यात्रा उन्होंने किया, जम के अपने विदेशी संबंधों को प्रगाढ़ किया और अपने प्रभुत्व को, अपने गुण को, उसकी प्रभुता स्थापित किया। तब सारा कुंठित विपक्ष एक सुर से ये चिल्लाता था कि ये घूम रहे हैं, इनको घूमने का मौका मिल गया है, विदेश यात्रा ही करते रहते हैं, ये विदेश मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं रहे। लेकिन समय बढ़ता गया और तब समझ में आया कि पूरे विश्व में भारत के लिए स्वीकार्यता, भारत के लिए स्नेह, प्रेम, भारत के प्रति सद्भाव का अद्भुत प्रवाह बढ़ाया मोदी जी ने अपनी विदेश यात्राओं से, और विश्व भर में एक अद्भुत अनोखा वर्चस्व स्थापित किया भारत का। यह मोदी मैजिक है, जिसको पूरा विश्व धीरे धीरे मोदी युग के रूप में देखने लगा है। मोदी जी की स्वीकार्यता भारत को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा रही है। भारत का फॉरेन रिजर्व, भारत की विश्व में निर्यात, भारत की स्वीकार्यता, सामरिक स्वीकार्यता और भारत के पक्षधर पूरे विश्व में खड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है यूरोप और अमेरिका, साथ में रूस तो दिखते ही थे, अरब देश भी भारत का गुणगान गाने लगे हैं। अभी कतर ने भारतीयों को मुक्त कर दिया है फांसी की सजा से। अभिनंदन वापस चले आए, जो चमत्कार सरीखा घटना हुई थी पाकिस्तान के द्वारा। चीन जब हमारी घेरेबंदी कर रहा था, हम पर हमला कर रहा था, तो पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा था और क्वाड बनाकर ऑस्ट्रेलिया और ये सब साथ हमारा दे रहे थे। अभी जो चीन की महत्वाकांक्षी योजना थी, वन बेल्ट वन रोड की, उसमें इटली ने अड़ंगा लगा दिया। उनकी वो योजना जो लाखों करोड़ खर्च होने के बाद भी निरर्थक हो गई है। यह प्रभाव है। चीन में जो विदेशी कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां, जर्मन कंपनियां गई हुई थी, कोरियन कंपनियां, वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने लगी हैं। चीन के मालों का जिसका विकल्प भारत दे पा रहा है, चीन से खरीदारी बंद हो गई है। इसलिए चीन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। और अब चीन का जो मुख्य पत्र है, जिसको कहा जाता है कि उनका शासकीय पत्र है, ग्लोबल टाइम्स, भारत की मुखरता से प्रशंसा कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भारत की गुणगान करते थकते नहीं हैं। G20 का इतना जबरदस्त प्रभावशाली आयोजन भारत ने किया कि विश्व वाह वाह कर उठा और अपने आप में भारत को विश्व गुरु जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गईं। तब इधर बीच एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ। मालदीव में एक बार प्रो चीनी तो दोबारा प्रो भारतीय सरकारें आती हैं। अभी वहां चीन समर्थक सरकार आ गई है। चीन ने वहां पर अपना नौसेना अड्डा बनाने की अनुमति ले लिया है, बना रहा है, तो भारत की घेरेबंदी करेगा। और इस आशंका में भारत ने एक नया कदम उठाया है। लक्षद्वीप में नया प्रशासक नियुक्त किया गया, और कुछ कानूनों में बदलाव किया गया, जिसका विरोध लक्षद्वीप के नागरिक करने लगे, किंतु वह प्रखरता से चल रहा है, प्रभावशाली बना हुआ है। और भारतवर्ष के 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार लक्षद्वीप में नौसेना का अड्डा बन रहा है। और जो हवाई अड्डा बना हुआ है, उसको कई गुना विस्तार देके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा योग्य बनाया जा रहा है। और ऐसे में जब मालदीव ने अभी अभी भारत को आंख दिखाया,
तो चूंकि मालदीव का पर्यटन ही मुख्य धंधा है, कमाई का स्रोत है, और भारतवासी भी निकटस्थ विदेश यात्रा के रूप में मालदीव जाते हैं, तो मालदीव का वैकल्पिक आकर्षण जगाने के लिए कि लक्षद्वीप वस्तुतः द्वीप बड़ा सुंदर है, उसकी व्यवस्था और उत्थान की आवश्यकता है। वाटर विलास, वाटर पार्क जो मालदीव के आकर्षण के केंद्र है, वैसे ही लक्षद्वीप में विकसित किया जा रहा है। और इन्हीं आकर्षणों को पैदा करने के लिए मोदी जी अपनी यात्रा किए लक्षद्वीप में। उन्होंने समुद्र में गोता भी लगाया, वहां से जो दृश्य समुद्र के अंदर के दिखाई दे रहे थे उसको भी दिखाया और प्रोजेक्ट किया, देशवासियों का आह्वान किया। प्रकारांतर से आह्वान ये था कि मालदीव न जाइए बल्कि लक्षद्वीप आइए और उसका आनंद मनाइए, लक्षद्वीप का यह आनंद मनाइए, आप सब वहां जाइए। यह मोदी जी ने लक्षद्वीप की यात्रा से साधा है। पर्यटन का एक नया ज्वार खड़ा करने का प्रयास किया है, शक्ति का केंद्र नौसेना के अड्डे के जरिए पैदा किया है और हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया है। तो मोदी जी जहां जाते हैं वहां एक नई आभा लाते हैं और भारत के गौरव का, धनोपार्जन का, उत्साहवर्धन का भारतवासियों के लिए एक नया अवसर बनाते हैं। ये है मोदी जी की लक्षद्वीप की यात्रा। भारत माता की जय।